जिन किसानों के समर्थन में अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, अब उन्हीं किसानों ने अभय चौटाला के खिलाफ इलाहाबाद में उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जी हां, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे से संबंधित कई किसान संगठनों ने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। किसान संगठनों ने अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकल्प आचार को अपना प्रत्याशी बनाया और उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक दल किसानों के वोट हासिल कर उन्हें भूल जाते हैं, इसीलिए अब किसानों को ही चुनावी रण में उतरकर अपनी किस्मत का फैसला करना होगा। पूरे संयुक्त मोर्चा को हमने फोन के जरिए, और जैसा आपको मालूम है कि लगातार पिछले 10 महीने से मैं लगातार टीकरी बॉर्डर में मौजूद रहे, हम सभी साथी संयुक्त मोर्चा के सदस्य भी हैं जनरल बॉडी के, तो हमने ये कहा कि जब आप मिशन पंजाब की बात करते हैं, मिशन यूपी की बात करते हैं, मिशन बंगाल की बात करते हैं, मिशन उत्तराखंड की बात करते हैं, तो जब हरियाणा के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हालात यदि खराब देश के अंदर किसान आंदोलन में हुए, लगभग 40,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए, लगातार लाठीचार्ज, लगातार सरकार का विरोध सबसे ज़्यादा यदि किया है तो वो शायद पंजाब से भी ज़्यादा हरियाणा ने किया है। लगातार आप देखते हैं मंत्रियों का घेराव, लगातार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज। तो ये जो इबारत की बात करते हैं, कहने और करने में बहुत फ़र्क है। मिशन पंजाब अच्छा लगता है, मिशन उत्तर प्रदेश, मिशन बंगाल के लिए भी हमने संयुक्त किसान मोर्चा पे सवाल उठाए कि ममता दीदी जीत गई, हम लोग भी गए थे वहां समर्थन करने, लेकिन क्या उन्होंने सरकार बनने के बाद 6 महीने किसान आंदोलन के लिए कुछ पॉजिटिव किया? यानी कि राजनीतिक पार्टियां जो भी देश के इतिहास में रही हैं वो सभी एक थाली के हैं, और उनसे हम कभी भी किसान ये नहीं सोच सकता कि वो हमारा भला करेंगे। तो संयुक्त मोर्चा के पूरी तरह से हमने कहा कि आप, हरियाणा का मैटर है, आप फैसला लीजिए, आप फैसला नहीं लेंगे तो हरियाणा संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो अपना उम्मीदवार उतारे। उधर हरियाणा संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगबीर घसोला ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्हें बड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया था, इसीलिए उन्हें किसान प्रत्याशी का समर्थन करना चाहिए और खुद चुनाव लड़ने का फैसला बदलना चाहिए। नहीं, समर्थन है उन्होंने, उनकी शर्त के ऊपर ही हम समर्थन नहीं कर पा रहे, उन्हें हमारे समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बात रखी थी जब इस्तीफा देने से पहले, कहा था कि मुझे जनप्रतिनिधि बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब सरकारें हमारी सुन नहीं रही, किसानों को बुरा हाल है, सड़कों के ऊपर बैठा है, तो अब क्या हमारे कानून वापसी हो गए? क्या किसानों की सभी मांगे पूरी हो गई? नहीं, वहीं की वहीं है, आज व्यवस्था वहीं है। तो इसलिए उन्होंने किसानों का समर्थन करना चाहिए, अपना उम्मीदवार तारने की बजाय किसान उम्मीदवार की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दोबारा से उम्मीदवार बन गए तो कौन सी व्यवस्था परिवर्तन और कौन से किसान के कानून वापसी हो जाएंगे। जब तक वो प्रतिनिधि बनकर चले गए तो सरकार के अंदर उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी। लेकिन अगर एक किसान प्रतिनिधि चुनकर जाता है तो पूरे देश को नहीं, पूरे राष्ट्र को एक मजबूत संदेश जाता है। उस संदेश को पहुंचाने के लिए, अभय को आज सत्य कहलाने के लिए, सत्य ही बने रहने के लिए सबसे पहले किसान उम्मीदवार की सपोर्ट करनी चाहिए। अपना उम्मीदवार उतारने की बजाय किसान उम्मीदवार का अगर वो सपोर्ट करेंगे तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता उनका दिल से समर्थन भी करेगी और आने वाले समय में उनको अपने पूरी तरफ से अपने समर्थन देगी। लेकिन जिस प्रकार से अभय आज दोबारा चुनाव मैदान में कूद रहे हैं, इसके कारण किसानों के अंदर काफी रोष है, क्योंकि उनके बन जाने से न तो सरकार के अंदर कुछ बदलने वाला, न कोई उनके परिवार के ऊपर इससे कुछ आंच आने वाली। अगर किसान एक प्रतिनिधि चुनकर जाता है तो देश और राष्ट्र के अंदर एक बड़ा संदेश है। वहीं एमएसपी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप धनखड़ ने मीडिया को बताया कि किसानों का प्रतिनिधित्व जो भी मैदान में आएगा वो योद्धा बनकर लड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारता है तो हमारा उम्मीदवार इलाहाबाद उपचुनाव से अपना नाम वापस लेगा। किसान नेताओं ने इलाहाबाद के किसानों से अपील की है कि वो विकल्प आचार का समर्थन करें ताकि मोदी सरकार को सबक सिखाया जा सके। किसान धर्म युद्ध है और इसमें जो भी उम्मीदवार बन के उतरेगा वो किसानों का योद्धा बन के उतरेगा। और हम तो आज भी ये कहते हैं कि 8 तारीख को 4:30 बजे तक अगर संयुक्त मोर्चा कोई उम्मीदवार देता है तो हम अपने साथी से अनुरोध भी करेंगे कि जो संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार देगा, चाहे उसमें गुरनाम हो या चाहे कोई और हो, लेकिन जो इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में इतिहास रचेगा उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे। तो इलाहाबाद के किसान साथियों से अपील करना चाहेंगे हम कि ये लड़ाई किसान आंदोलन एक किसान उसकी नहीं है, हमारी लड़ाई मोदी से, सीधी मोदी से है। तो उसके लिए हर किसान को इस किसान उम्मीदवार का साथ देना होगा
ये एक पूरे देश में एक संदेश देगा कि किसान ने अपने लिए वोट करी है, अपने लिए लड़ा है, अपने लिए जीता है। आपको बता दें कि विकल्प आचार 2019 में आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलाहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में इस बार किसान नेता के तौर पर विकल्प आचार का इलाहाबाद की जनता कितना साथ देगी और उपचुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।